8-10 दिन में 3 तरह के प्रतिनिधिमंडल मेरे को मिले। एक दिन राज्य भर के 250-300। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का। उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा। उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा, ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी कल। हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर के लोग हैं, ये डॉक्टर केवललाल के उत्साह पर राजस्थान को विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृहमंत्री जी को सारी बात बता दी। माननीय गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास बिधूड़ी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुंची कविता शर्मा की अगुवाई में। इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुंचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है। ये फर्जी भर्ती है इसकी। ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है, उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कुंवारी है, ये थानागाजी की रहने वाली है, अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पर 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आपबीती ये है, ये बिधूड़ी और उसकी धर्मपत्नी है, इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांग है कि कविता जो चार्जशीटेड है जिस पर मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है? जोंटवाड़ा में दर्ज है। और एक महिला के फ्लैट और जमीन पर कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृहमंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है, को गिरफ्तार नहीं हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है, उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें।
और SI पेपर रद्द करें। अपना नाम बताओ और क्या घटनाक्रम हुआ पूरा बताओ। मास्क हटा लो, मास्क हटाओ, थोड़ा तेज बोल देना। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। चलो जैसे आप कंफर्टेबल हो बोल दो आप। बस ठीक है। लाउडली बोलना बेटा। ये मंजू शर्मा है, इसके पिताजी का नाम मूलचंद शर्मा है, थाना गाजी के रहने वाले हैं। इसके पिताजी भी पुलिस में हैं, जयपुर में पोस्टेड है। उसने सब इंस्पेक्टर, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की मैं भी पुलिस में हूँ, कोई बात है तो मेरे को बता दो। उनकी नहीं मानी और धक्का देकर इसको हिरासत में ले लिया। मैं इसको छुड़ा के इनके घर ले गया तो पिताजी महेश नगर थाने में गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस मंजू शर्मा को मैं उनको सुपुर्द करके आया हूँ। जब मैं लाया हूँ, जब मेरे फोटो भी खींचे उसने मेरी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, कविता शर्मा ने मेरे से भी जद्दोजहद करने की कोशिश की है। और ये तेरा क्या नाम बेटा? अनीता गुजर, ये रहने वाले बॉडी के हैं। ये अभी इसकी शादी हुई है इस विदुरी की, विकास की, और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, जबरन घर में घुस। बोलो, एक एक बोलो, आप बोलो ना। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था पीछे बात मत करो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज आई कि हाँ शायद कोई बाहर है, तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी ऊपर से आदेश आए हैं, तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बोलो। मैं उसको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ कि किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ नहीं हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर रोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी उतरो, ऐसे कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया। सब ऐसे सब जैसे देख रहे हैं, सब पूछ रहे क्या हुआ, तो ऐसे क्यों हुई। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कभी किसी चीज़ में मैंने कुछ किया भी नहीं। बस मैं ये ऐसा ही रद्द को लेके मैं थोड़ा सा इसमें वो हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट वगैरह देख ली थी, वो पोस्ट भी कुछ चीज़ें, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। पोस्ट करने माफ सोशल मीडिया पे आपने जो पोस्टर लिखा है पुलिस ने मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी इन सब चीज़ों में। मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया अभी नहीं। वो तो पापा आए, मुझे वहाँ से लेके मुझे घर लेके आए, छोड़ के आए। क्या पोस्ट डाला था आपने? पोस्ट क्या डाला था आपने? ऐसा ही बस ऐसा ही भर्ती रद्द कर, केवल मात्र 2 घंटे बाद। कितनी देर तक गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने के बाद में भी क्या आपके लोगों की कोई बातचीत हुई है? उन्होंने, मैंने उनसे पूछा था गाड़ी में भी कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात है कि नहीं है, क्या मुझे लेके जा रहे हो। उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता, हमारे पर आदेश है। मेरे पापा ने सुनते ही वो महेश नगर थाने में चले गए, उनको टेंशन हो गई। मेरी मम्मी टेंशन में अलग से थी, इतनी रात को आई, क्या करके आई है, क्या हुआ। सर ऐसे परेशान करेंगे अगर मैं सही चीज़ के लिए अगर ऐसे बोल रही हूँ और मुझे ऐसे परेशान करेंगे। सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद नया एग्जाम किया था, मैं किस चीज़ से बाहर हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, कोई बात वो आ जाएगा। कितने बजे आई थी पुलिस?
बताओ विकास, तुम इधर आए थोड़े से। बताओ विकास, बताओ जल्दी क्या हुआ। बोलो बोलो। एक मिनट भाई रुक जाओ, उधर कर दूँ। बैठ जाओ। हाँ ठीक है। मोबाइल वाले मत करो यार, सारे लोग साइलेंट रह जाएंगे एक बार। हाँ निर्मल कट करके लगाना। वाइफ और विकास की ड्यूटी। 11 बजे गेट हमारा लॉक हो जाता है, 9 बजे 11 बजे गेट खोल के आए थे पुलिस वाले, उस पर आके हमारे गेट पे न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या? और बहुत गंदी गंदी गालियां वगैरह से गेट की लात मारो थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लोग लगा के चले गए। फिर बाबा को किसी ने इंतजाम किया तो वो आए थे हमारे पास बताने के लिए। सर मैं बात इतनी सी है कि मैं ऐसा ही बढ़ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोष सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोष इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और हमारा दोष यह है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, एसओजी, पीएचक्यू और एजी ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो वो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। और रात को जब कल ये 11-11:15 बजे ये लोग आए तो गेट फांद कर आए, फिर ऊपर चढ़े तो इन्होंने गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लात मारी, एक खिड़की को पूरा तोड़ दिया। और जब हम डरे हुए सहमे हुए थे तो हम निकले नहीं। मैंने मेरे मित्र को सूचित किया, उन्होंने किरोड़ी बाबा को सूचित किया, तब जाके बाबा आए और तब तक वो बाहर से लोग आके चले गए थे। हमारा दोष इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बस इतना सा दोष है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या? कि एसआई भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ। हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो चक्कर चलाना है तो उन आरपीएससी के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम एसओजी ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है। उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप? कल दर्जनों छात्रों को अलग अलग जगह से उठाया। हर छात्र की क्या यही समस्या है क्या कि वो आंदोलन का हिस्सा है? 9 लाख स्टूडेंट है। सीटी ने जांच मार्च में आरंभ कर दी थी, सारी रिपोर्ट दे दी, अब क्या बच गया? अब कुछ नहीं बचा। और इंटेलिजेंस के सारे इनपुट गलत हैं। वो देते हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे, प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को आ रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमारा नहीं है क्या? हम नहीं चाहते क्या कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए? बेरोजगारी तभी तो खत्म होगी, इन्वेस्टर आएंगे तो। हमारा तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। गलत इनपुट जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और सारी गलत सूचनाएं भेजती है। और उस तरीके से हमारे पास फोन आते हैं और फोन आके डराया धमकाया जाता है, मुकदमों में बताया जाता है कि ऐसे कर देंगे, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे, नाक रगड़ लोगे तो भी तुम एग्जाम में बैठने लायक नहीं रहोगे। तो हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम इन भर्ती परीक्षा 8-10 दिन में 3 तरह के प्रतिनिधिमंडल मेरे को मिले। एक दिन राज्य भर के 250-300। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का। उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा। उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा, ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी कल। हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लीक लोग हैं, ये डॉक्टर पिरोड़लाल के उत्साह पर राइजिंग राजस्थान को विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो सीएमओ, सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृहमंत्री जी को सारी बात बता दी,
माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास बिदूड़ी जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुंची कविता शर्मा की अगुवाई में, इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुंचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कुंवारी है, ये थानागाजी की रहने वाली है, अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पर 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आप बीती ये है, ये बिदूड़ी और उसकी धर्मपत्नी है, इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांग है कि कविता जो चार्जशीटेड है जिस पे मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है? जोंटवाड़ा में दर्ज है और एक महिला के फ्लैट और जमीन पे कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृह मंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है, को गिरफ्तार नहीं हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और एसआई पेपर रद्द करें। अपना नाम बताओ और क्या घटनाक्रम हुआ पूरा बताओ। मास्क हटा लो, मास्क हटाओ, थोड़ा तेज बोल देना। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। चलो जैसे आप कंफर्टेबल हो बोल दो आप। बस ठीक है। लाउडली बोलना बेटा। ये मंजू शर्मा है, इसके पिताजी का नाम मूलचंद शर्मा है, थानागाजी के रहने वाले हैं। इसके पिताजी भी पुलिस में हैं, जयपुर में ही पोस्टेड है। उसने सब इंस्पेक्टर, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की मैं भी पुलिस में हूँ, कोई बात है तो मेरे को बता दो। उनकी नहीं मानी और धक्का देकर इसको हिरासत में ले लिया। मैं इसको छुड़ा के इनके घर ले गया तो पिताजी महेश नगर थाने में गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस मंजू शर्मा को मैं उनको सुपुर्द करके आया हूँ। जब मैं लाया हूँ, जब मेरे फोटो भी खींचे उसने मेरी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, कविता शर्मा ने मेरे से भी जद्दोजहद करने की कोशिश की है। और ये तेरा क्या नाम बेटा? अनीता गुजर, ये रहने वाले बॉडी के हैं। ये अभी इसकी शादी हुई है इस बिदूड़ी की, विकास की, और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, जबरन घर में घुस। बोलो, एक बोलो, आप बोलो ना। आप शुरू कीजिए।
पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था पीछे बात मत करो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज आई कि हाँ शायद कोई बाहर है, तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम की और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी ऊपर से आदेश आए हैं, तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बोलो। मैं उनको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ कि मुझे किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ नहीं हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर रोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी उतरो, ऐसे कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सपने में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया है। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया, और सब ऐसे सस्पेक्ट की जैसे देख रहे हैं, सब फोन कर रहे क्या हुआ तो ऐसे क्यों हुई। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कभी किसी चीज़ में मैंने कुछ किया भी नहीं, बस मैं ये ऐसा ही रद्द को लेके मैं थोड़ा सा इसमें वो हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट वगैरह देख ली थी, वो पोस्ट कर दी कुछ चीज़ें, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। पोस्ट करने माफ सोशल मीडिया पे आपने जो पूछताछ लिखा है, पुलिस ने आपको एक्शन लिया। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी इन सब चीज़ों में, मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। उन्होंने कुछ बताया अभी नहीं। वो तो पापा आए, मुझे वहाँ से लेके मुझे घर लेके आए, छोड़ के आए। क्या पोस्ट डाला था आपने? पोस्ट क्या डाला था आपने? ऐसे ही बस ऐसे ही भर्ती रद्द कर। को लेके केवल मात्र 2 घंटे आप बाद। कितनी देर तक गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने के बाद में भी क्या आपके लोगों की कोई बातचीत हुई है? मैंने उनसे पूछा था गाड़ी में भी कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात है कि नहीं है, क्या मुझे को लेके जा रहे हो। उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता, हमारे पर क्या आदेश है। मेरे पापा ने सुनते ही वो महेश नगर थाने में चले गए, उनको टेंशन हो गई। मेरी मम्मी टेंशन में अलग से थी, इतनी रात को आई, क्या करके आई है, क्या हुआ। सर ऐसे परेशान करेंगे अगर मैं सही चीज़ के लिए अगर ऐसे बोल रही हूँ और मुझे ऐसे परेशान करेंगे। सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद नया एग्जाम किया था, मैं इस चीज़ से बाहर हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, कोई बात तू आ जाओ। आपको कितने बजे आई थी पुलिस? बताओ विकास, तुम इधर आए थे। बताओ विकास, बताओ जल्दी क्या हुआ। बोलो बोलो। 1 मिनट भाई रुक जाओ, उधर कर दो। बैठ जाओ। हाँ ठीक है। मोबाइल वाले मत करो यार, सारे लोग साइलेंट रह जाएंगे एक बार। हाँ निर्मल कट करके लगाना। वाइफ और विकास की ड्यूटी हम तो सो गए थे। 11 बजे गेट हमारा लॉक हो जाता है, 9 बजे 11 बजे गेट खोल के आए थे पुलिस वाले, कुछ ऊपर आके हमारे गेट पे न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या। और बहुत गंदी गंदी गालियाँ वगैरह थे, गेट की लात मार रहे थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लोग लगा के चले गए। फिर बाबा को किसी ने इंतजाम किया तो वो आए थे हमारे पास बताने के सर मैं बात इतनी सी है कि मैं ऐसा ही बढ़ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोस्त सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोस्त इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और हमारा दोस्त ये है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, एसओजी, पीएचक्यू और एजी ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो वो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है
और रात को जब कल ये 11 सवा 11 बजे ये लोग आए तो गेट फांद कर आए, फिर ऊपर चढ़े तो इन्होंने गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लात मारी, एक खिड़की को पूरा तोड़ दिया। और जब हम डरे हुए सहमे हुए थे तो हम निकले नहीं। मैंने मेरे मित्र को सूचित किया, उन्होंने किरोड़ी बाबा को सूचित किया, तब जाके बाबा आए और तब तक वो बाहर से लोग आके चले गए थे। हमारा दोष इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बस इतना सा दोष है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या? कि एसआई भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ, हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट वो चक्कर चलाना है तो उन आरपीएससी के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम एसओजी ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है, उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप? कल दर्जनों छात्रों को अलग अलग जगह से उठाया, हर छात्र की क्या यही समस्या है क्या कि वो आंदोलन का हिस्सा है? 9 लाख स्टूडेंट है, सीटी ने जांच मार्च में आरंभ कर दी थी, सारी रिपोर्ट दे दी, अब क्या बच गया? अब कुछ नहीं बचा। और इंटेलिजेंस के सारे इनपुट गलत हैं, वो देते हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे, प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को आ रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमारा नहीं है क्या? हम नहीं चाहते क्या कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए? बेरोजगारी तभी तो खत्म होगी, इन्वेस्टर आएंगे तो। हमारा तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। गलत इनपुट जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और सारी गलत सूचनाएं भेजती है और उस तरह से हमारे पास फोन आते हैं और फोन आके डराया धमकाया जाता है, मुकदमों में बताया जाता है कि ऐसे कर देंगे, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे, नाक रगड़ लोगे तो भी तुम एग्जाम में बैठने लायक नहीं रहोगे। तो हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम इन भर्ती परीक्षा 8-10 दिन में 3 तरह के प्रतिनिधिमंडल मेरे को मिले। एक दिन राज्य भर के 250-300। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का। उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा, उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी कल। हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लीकर लोग हैं, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल के उत्साह पर राइजिंग राजस्थान को विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो सीएमओ, सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृहमंत्री जी को सारी बात बता दी। माननीय गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास बिधूड़ी जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुंची कविता शर्मा की अगुवाई में, इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुंचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कुंवारी है
ये थाना गाजी की रहने वाली है। अपने सब इंस्पेक्टर RS की परीक्षा सब इंस्पेक्टर RS की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पर 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आप बीती ये है, ये बिधूड़ी और उसकी धर्मपत्नी है। इनसे सुन लो, ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांग है कि कविता जो 4 सीटें हैं जिस पर मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है? जोंटवाड़ा में दर्ज है और एक महिला के फ्लैट और जमीन पर कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृह मंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हुआ। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हो। उसको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और SI पेपर रद्द करें। डॉक्टर साहब चूक कैसे हो गए? डॉक्टर साहब दागी अधिकारी रखिए, चूक कैसे हो गए? डॉक्टर साहब अपना नाम बताओ और क्या घटनाक्रम हुआ पूरा बताओ। मास्क हटा लो, मास्क हटाओ, थोड़ा तेज बोल देना। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। चलो जैसे आप कंफर्टेबल हो बोल दो आप। बस ठीक है। लाउडली बोलना बेटा। ये मंजू शर्मा है। इसके पिताजी का नाम मूलचंद शर्मा है। थाना गाजी के रहने वाले हैं। इसके पिताजी भी पुलिस में हैं, जयपुर में पोस्टेड है। उसने सब इंस्पेक्टर, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की मैं भी पुलिस में हूँ, कोई बात है तो मेरे को बता दो। उनकी नहीं मानी और धक्का देकर इसको हिरासत में ले लिया। मैं इसको छुड़ा के इनके घर ले गया तो पिताजी महेश नगर थाने में गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस मंजू शर्मा को मैं उनको सुपुर्द करके आया हूँ। जब मैं लाया हूँ, जब मेरे फोटो भी खींचे उसने मेरी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, कविता शर्मा ने मेरे से भी जद्दोजहद करने की कोशिश की है। और ये तेरा क्या नाम बेटा? अनीता गुजर, ये रहने वाले बॉडी के हैं। ये अभी इसकी शादी हुई है इस बिदूरी की, विकास की, और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, जबरन घर में घुसी। बोलो, एक बोलो, आप बोलो ना। आप शुरू कीजिए। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था पीछे बात मत करो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज आई कि हाँ शायद कोई बाहर है। तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी ऊपर से आदेश आए हैं, तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बोलिए। मैं उसको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ कि किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ जी हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर रोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी उतरो। ऐसे कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया। और सब ऐसे सस्पेक्ट की जैसे देख रहे हैं, सब पूछ रहे क्या हुआ, तो ऐसे क्यों हुई।
किया भी नहीं, बस मैं ये ऐसा ही रद्द को लेके मैं थोड़ा सा इसमें वो हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट वगैरह देख ली थी, वो पोस्ट कर दी कुछ चीजें, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। पोस्ट करने मात्र सोशल मीडिया पे आपने जो पोस्टर लिखा है पुलिस ने आपका एक्शन लिया। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी इन सब चीजों में, मुझे तो पता ही नहीं किस चीज के लिए लेके जा रहे हैं। उन्होंने कुछ बताया अभी नहीं, वो तो पापा आए मुझे वहाँ से लेके मुझे घर लेके आए, छोड़ के आए। क्या पोस्ट डाला था आपने? पोस्ट क्या डाला था आपने? ऐसा ही बस ऐसा ही भर्ती रद्द कर। को लेके केवल मात्र 2 घंटे आप बाद। कितनी देर तक गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने के बाद में भी क्या आपके दोनों की कोई बातचीत हुई है? मैंने उनसे पूछा था गाड़ी में भी कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात है कि नहीं है, क्या मुझे लेके जा रहे हो? उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता, हमारे पर आ देते। मेरे पापा ने सुनते ही वो महेश नगर थाने में चले गए, उनको टेंशन हो गई। मेरी मम्मी टेंशन में अलग से थी, इतनी रात को आई, क्या करके आई है, क्या हुआ? सर ऐसे परेशान करेंगे अगर मैं सही चीज के लिए अगर ऐसे बोल रही हूँ और मुझे ऐसे परेशान करेंगे। सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद एग्जाम किया था, मैं तो इस चीज से बाहर हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। वो आ जाएगा। आपको कितने बजे आई थी पुलिस? बताओ विकास, तुम इधर भी आए थोड़े से। बताओ विकास, बताओ जल्दी क्या हुआ। बोलो बोलो। 1 मिनट भाई रुक जाओ, उधर कर दो। बैठ जाओ। हाँ ठीक है। मोबाइल वाले मत करो यार, सारे लोग साइलेंट रह जाएंगे एक बार। हाँ निर्मल कट करके लगाना। वाइफ और विकास की दीदी हम तो सो गए थे, 11 बजे गेट हमारा लॉक हो जाता है, 9 बजे 11 बजे गेट खोल के आए थे पुलिस वाले, कुछ ऊपर आके हमारे गेट पे न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या? और बहुत गंदी गंदी गालियां वगैरह थे, गेट की लात मार रहे थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लोग लगा के चले गए। फिर बाबा को किसी ने इंतजाम किया तो वो आए थे हमारे पास बताने के लिए। विकास आप बताओ। सर मैं बात इतनी सी है कि मैं ऐसा ही बढ़ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोस्त सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोस्त इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और हमारा दोस्त ये है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, एसओजी, पीएचक्यू और एजी ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो वो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। और रात को जब कल ये 11-11:15 बजे ये लोग आए तो गेट फांद कर आए, फिर ऊपर चढ़े तो इन्होंने गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लात मारी, एक खिड़की को पूरा तोड़ दिया। और जब हम डरे हुए सहमे हुए थे तो हम निकले नहीं। मैंने मेरे मित्र को सूचित किया, उन्होंने किरोड़ी बाबा को सूचित किया, तब जाके बाबा आए और तब तक वो बाहर से लोग आके चले गए थे। हमारा दोस्त इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बस इतना सा दोस्त है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या? कि एसआई भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ, हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट वो चक्कर चलाना है तो उन आरपीएससी के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम एसओजी ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है, उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप? कल दर्जनों छात्रों को अलग अलग जगह से उठाया, हर छात्र की क्या यही समस्या है क्या कि वो आंदोलन का हिस्सा है? 9 लाख स्टूडेंट है, सीटी ने जांच मार्च में आरंभ कर दी थी, सारी रिपोर्ट दे दी, अब क्या बच गया? अब कुछ नहीं बचा। और इंटेलिजेंस के सारे इनपुट गलत हैं, वो देते हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे, प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को आ रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमारा नहीं है क्या? हम नहीं चाहते क्या कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए? बेरोजगारी तभी तो खत्म होगी, इन्वेस्टर आएंगे तो। हमारा तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। गलत इनपुट जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और सारी गलत सूचनाएं भेजती है, और उस तरीके से हमारे पास फोन आते हैं और फोन आके डराया धमकाया जाता है, मुकदमों में बताया जाता है कि ऐसे कर देंगे, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे, नाक रगड़ लोगे तो भी तुम एग्जाम में बैठने लायक नहीं रहोगे। तो हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम इन भर्ती परीक्षा 8-10 दिन में 3 तरह के प्रतिनिधिमंडल मेरे को मिले।
एक दिन राज्य भर के 250-300 हाँ भाई बोल। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का। उन्होंने उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा, उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी कल। हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लिखे लोग हैं, ये डॉक्टर केजरीवाल के उकसावे पर राजस्थान को विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृहमंत्री जी को सारी बात बता दी। माननीय गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास विधूड़ी जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुंची कविता शर्मा की अगुवाई में, इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुंचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कुंवारी है, ये थानागाजी की रहने वाली है, अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पर 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आपूर्ति ये है, ये विधूड़ी और उसकी धर्मपत्नी है, इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांग है कि कविता जो 4 सीटें हैं जिस पर मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है? जोंटवाड़ा में दर्ज है और एक महिला के फ्लैट और जमीन पर कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृहमंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और एसआई पेपर रद्द करें।
अपना नाम बताओ और क्या घटनाक्रम हुआ पूरा बताओ। मास्क हटा लो, मास्क हटाओ, मास्क थोड़ा तेज बोल देना। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। चलो जैसे आप कंफर्टेबल हो बोल दो आप। बस ठीक है। थोड़ा लाउडली बोलना बेटा। ये मंजू शर्मा है, इसके पिताजी का नाम मूलचंद शर्मा है, थाना गाजी के रहने वाले हैं। इसके पिताजी भी पुलिस में हैं, जयपुर में ही पोस्टेड है। उसने सब इंस्पेक्टर, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की मैं भी पुलिस में हूँ, कोई बात है तो मेरे को बता दो। उनकी नहीं मानी और धक्का देकर इसको हिरासत में ले लिया। मैं इसको छुड़ा के इनके घर ले गया तो पिताजी महेश नगर थाने में गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस मंजू शर्मा को मैं उनको सुपुर्द करके आया हूँ। जब मैं लाया हूँ, जब मेरे फोटो भी खींचे उसने भी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, कविता शर्मा ने मेरे से भी जद्दोजहद करने की कोशिश की है। और ये तेरा क्या नाम है? अनीता गुजर, ये रहने वाले बॉडी के हैं। ये अभी इसकी शादी हुई है इस विदुरी की, विकास की, और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, जबरन घर में घुसी। बोलो, एक एक बोलो, आप बोलो ना। आप शुरू कीजिए। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था पीछे बात मत करो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज आई कि हाँ शायद कोई बाहर है, तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी ऊपर से आदेश आए हैं, तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बोलो। मैं उनको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ कि मुझे किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ नहीं हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर रोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी उतरो, ऐसे कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सपने में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया है। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया, और सब ऐसे सस्पेक्ट की जैसे देख रहे हैं, सब पूछ रहे क्या हुआ, तो ऐसे क्यों हुई। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कभी किसी चीज़ में मैंने कुछ किया भी नहीं, बस मैं ये ऐसा ही रद्द को लेके मैं थोड़ा सा इसमें वो हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट वगैरह देख ली थी, वो पोस्ट कर दी कुछ चीज़ें, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। पोस्ट करने मात्र सोशल मीडिया पे आपने जो पोस्टर लिखा है पुलिस ने आपको एक्शन लिया। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी इन सब चीज़ों में, मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के लिए लेके जा रहा है। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। वो तो पापा आए, मुझे वहाँ से लेके मुझे घर लेके आए, छोड़ के आए। क्या पोस्ट डाला था आपने? पोस्ट क्या डाला था आपने? ऐसा ही बस ऐसा ही भर्ती रद्द कर, को लेके। केवल मात्र 2 घंटे आप बाद। कितनी देर तक गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने के बाद में भी क्या आपके लोगों की कोई बातचीत हुई है? मैंने उनसे पूछा था गाड़ी में भी कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात है कि नहीं है, क्या मुझे लेके जा रहे हो। उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता, हमारे पर क्या आदेश है। मेरे पापा ने सुनते ही वो महेश नगर थाने में चले गए, उनको टेंशन हो गई। मेरी मम्मी टेंशन में अलग से थी, इतनी रात को आई, क्या करके आई है, क्या हुआ। सर ऐसे परेशान करेंगे अगर मैं सही चीज़ के लिए अगर ऐसे बोल रही हूँ और मुझे ऐसे परेशान करेंगे। सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद नया एग्जाम किया था, मैं किस चीज़ से बाहर हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं।
वो आ गया था। तो कितने बजे आई थी पुलिस? बताओ विकास, तुम इधर आए थोड़ी सी। बताओ विकास, बताओ जल्दी क्या हुआ। बोलो बोलो। एक मिनट भाई रुक जाओ, उधर कर दो। बैठ जाओ। हाँ ठीक है। मोबाइल वाले मत करो यार, सारे लोग साइलेंट रह जाएंगे एक बार। हाँ निर्मल कट करके लगाना। वाइफ और विकास की ड्यूटी हम तो सो गए थे 11 बजे गेट हमारा लॉक हो जाता है 9 बजे, तो 11 बजे गेट खोल के आए थे पुलिस वाले, कुछ ऊपर आके हमारे गेट न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या? और बहुत गंदी गंदी गालियां वगैरह थे, गेट की लात मारो थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लोग लगा के चले गए। फिर बाबा को किसी ने इंतजाम किया तो वो आए थे हमारे पास बताने के लिए। सर मैं बात इतनी सी है कि मैं SI भर्ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोस्त सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोस्त इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और हमारा दोस्त ये है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, SOG, PHQ और AG ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो वो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। और रात को जब कल ये 11-11:15 बजे ये लोग आए तो गेट फांद कर आए, फिर ऊपर चढ़े तो इन्होंने गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लात मारी, एक खिड़की को पूरा तोड़ दिया। और जब हम डरे हुए सहमे हुए थे तो हम निकले नहीं। मैंने मेरे मित्र को सूचित किया, उन्होंने किरोड़ी बाबा को सूचित किया, तब जाके बाबा आए और तब तक वो बाहर से लोग आके चले गए थे। हमारा दोस्त इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बस इतना सा दोस्त है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या? कि SI भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ, हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट वो चक्कर चलाना है तो उन RPSC के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम SOG ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है, उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप? कल दर्जनों छात्रों को अलग अलग जगह से उठाया, हर छात्र की क्या यही समस्या है क्या कि वो आंदोलन का हिस्सा है? 9 लाख स्टूडेंट है। IIT ने जांच मार्च में आरंभ कर दी थी, सारी रिपोर्ट दे दी, अब क्या बच गया? अब कुछ नहीं बचा। और इंटेलिजेंस के सारे इनपुट गलत हैं, वो देते हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे, प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को आ रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमारा नहीं है क्या? हम नहीं चाहते क्या कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए? बेरोजगारी तभी तो खत्म होगी, इन्वेस्टर आएंगे तो। हमारा तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। गलत इनपुट जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और सारी गलत सूचनाएं भेजती है, और उस तरीके से हमारे पास फोन आते हैं और फोन आके डराया धमकाया जाता है, मुकदमों में बताया जाता है कि ऐसे कर देंगे, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे, नाक रगड़ लोगे तो भी तुम एग्जाम में बैठने लायक नहीं रहोगे। तो हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम इन भर्ती परीक्षा 8-10 दिन में 3 तरह के प्रतिनिधिमंडल मेरे को मिले। एक दिन राज्य भर के 250-300। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का। उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा, उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी कल। हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लीकर लोग हैं, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल के उत्साह पर राइजिंग राजस्थान को विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है, और वो CMO, CM और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था, और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा
इन बच्चों ने अंदर रोक दिया। माननीय गृहमंत्री जी को सारी बात बता दी। माननीय गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास बिधूड़ी जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुंची कविता शर्मा की अगुवाई में। इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुंचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है। ये फर्जी भर्ती है इसकी। ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है। और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कुंवारी है ये थाना गाजी की रहने वाली है। अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पर 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की। बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आप बीती ये है, ये बिधूड़ी और उसकी धर्मपत्नी है। इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांग है कि कविता जो चार्जशीटेड है जिस पर मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है? जोंटवाड़ा में दर्ज है। और एक महिला के फ्लैट और जमीन पर कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृहमंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हो। उसको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और एसआई पेपर रद्द करें। अपना नाम बताओ और क्या घटनाक्रम हुआ पूरा बताओ। मास्क हटा लो, मास्क हटाओ, मास्क थोड़ा तेज बोल देना। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। चलो जैसे आप कंफर्टेबल हो बोल दो आप। बस ठीक है। लाउडली बोलना बेटा। ये मंजू शर्मा है। इसके पिताजी का नाम मूलचंद शर्मा है। थाना गाजी के रहने वाले हैं। इसके पिताजी भी पुलिस में हैं, जयपुर में ही पोस्टेड है। उसने सब इंस्पेक्टर, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की मैं भी पुलिस में हूँ, कोई बात है तो मेरे को बता दो। उनकी नहीं मानी और धक्का देकर इसको हिरासत में ले लिया। मैं इसको छुड़ा के इनके घर ले गया तो पिताजी महेश नगर थाने में गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस मंजू शर्मा को मैं उनको सुपुर्द करके आया हूँ। जब मैं लाया हूँ, जब मेरे फोटो भी खींचे उसने मेरी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, कविता शर्मा ने मेरे से भी जद्दोजहद करने की कोशिश की है। और ये तेरा क्या नाम है? अनीता गुजर, ये रहने वाले बॉडी के हैं। ये अभी इसकी शादी हुई है इस बिधूड़ी की, विकास की।
और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, जबरन घर में घुसी। बोलो, एक एक बोलो, आप बोलो ना। आप शुरू कीजिए। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था पीछे बात मत करो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज आई कि हाँ शायद कोई बाहर है, तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी ऊपर से आदेश आए हैं, तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बोलिए। मैं उनको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ कि किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ नहीं हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर रोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी से उतरो। ऐसे कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सपने में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने तो क्या किया। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया। और सब ऐसे सस्पेक्ट की जैसे देख रहे हैं, सब फोन कर रहे क्या हुआ, तो ऐसे क्यों हुई। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कभी किसी चीज़ में मैंने कुछ किया भी नहीं। बस मैं ये ऐसा ही रद्द को लेके मैं थोड़ा सा इसमें वो हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट वगैरह देख ली थी, वो पोस्ट कर दी कुछ चीज़ें। मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। पोस्ट करने माफ सोशल मीडिया पे आपने जो पोस्टर लिखा है पुलिस ने आपको एक्शन लिया। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी इन सब चीज़ों में। मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। उन्होंने कुछ बताया अभी नहीं। वो तो पापा आए, मुझे वहाँ से लेके मुझे घर लेके आए, छोड़ के आए। क्या पोस्ट डाला था आपने? पोस्ट क्या डाला था आपने? ऐसा ही बस ऐसा ही भर्ती रद्द कर। को लेके। केवल मात्र 2 घंटे आप बाद। कितनी देर तक गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने के बाद में भी क्या आपके लोगों की कोई बातचीत हुई है? मैंने उनसे पूछा था गाड़ी में भी कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात है कि नहीं है, क्या मुझे लेके जा रहे हो। उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता, हमारे पर क्या आदेश है। मेरे पापा ये सुनते ही वो महेश नगर थाने में चले गए। उनको टेंशन हो गई, मेरी मम्मी टेंशन में अलग से थी। इतनी रात को आई, क्या करके आई है, क्या हुआ। सर ऐसे परेशान करेंगे अगर मैं सही चीज़ के लिए अगर ऐसे बोल रही हूँ और मुझे ऐसे परेशान करेंगे। सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद नया एग्जाम किया था, मैं इस चीज़ से बाहर हूँ। मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, कोई बात तू आ जाओ। आपको कितने बजे आई थी पुलिस? बताओ विकास, तुम इधर आए थोड़ी सी। बताओ विकास, बताओ जल्दी क्या हुआ। बोलो बोलो। 1 मिनट भाई रुक जाओ, उधर कर दो। बैठ जाओ। हाँ ठीक है। मोबाइल वाले मत करो यार, सारे लोग साइलेंट रह जाएंगे एक बार। हाँ निर्मल कट करके लगाना। वाइफ और विकास की ड्यूटी। उनसे सो गए थे 11 बजे, गेट हमारा लॉक हो जाता है 9 बजे। 11 बजे गेट खोल के आए थे पुलिस वाले, ऊपर आके हमारे गेट पे न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या? और बहुत गंदी गंदी गालियाँ वगैरह थे, गेट की लात मारो थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लोग लगा के चले गए। फिर बाबा को किसी ने इंतजाम किया तो वो आए थे हमारे पास बताने के लिए। सर मैं बात इतनी सी है कि मैं ऐसा ही बढ़ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोस्त इतना
सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोस्त इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और हमारा दोस्त यह है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, एसओजी, पीएचक्यू और एजी ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो वो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। और रात को जब कल ये 11-11:15 बजे ये लोग आए तो गेट फांद कर आए, फिर ऊपर चढ़े तो इन्होंने गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लात मारी, एक खिड़की को पूरा तोड़ दिया। और जब हम डरे हुए सहमे हुए थे तो हम निकले नहीं। मैंने मेरे मित्र को सूचित किया, उन्होंने किरोड़ी बाबा को सूचित किया, तब जाके बाबा आए और तब तक वो बाहर से लोग आके चले गए थे। हमारा दोस्त इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बस इतना सा दोस्त है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या? कि एसआई भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ, हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट वो चक्कर चलाना है तो उन आरपीएससी के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम एसओजी ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है, उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप? कल दर्जनों छात्रों को अलग अलग जगह से उठाया। हर छात्र की क्या यही समस्या है क्या कि वो आंदोलन का हिस्सा है? 9 लाख स्टूडेंट है। सीटी ने जांच मार्च में आरंभ कर दी थी, सारी रिपोर्ट दे दी, अब क्या बच गया? अब कुछ नहीं बचा। और इंटेलिजेंस के सारे इनपुट गलत हैं। वो देते हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे, प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को आ रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमारा नहीं है क्या? हम नहीं चाहते क्या कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए? बेरोजगारी तभी तो खत्म होगी, इन्वेस्टर आएंगे तो। हमारा तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। गलत इनपुट जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और सारी गलत सूचनाएं भेजती है। और उस तरीके से हमारे पास फोन आते हैं और फोन आके डराया धमकाया जाता है, मुकदमों में बताया जाता है कि ऐसे कर देंगे, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे, नाक रगड़ लोगे तो भी तुम एग्जाम में बैठने लायक नहीं रहोगे। तो हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम इन भर्ती परीक्षा 8-10 दिन में 3 तरह के प्रतिनिधिमंडल मेरे को मिले। एक दिन राज्य भर के 250-300। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का। उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा। उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा, ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी कल। हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लीक लोग हैं, ये डॉक्टर पिरोड़लाल के उकसावे पर राइजिंग राजस्थान को विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृहमंत्री जी को सारी बात बता दी। माननीय गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास बिधूड़ी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुंची कविता शर्मा की अगुवाई में, इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुंचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है।
और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कुंवारी है, ये थाना गाजी की रहने वाली है, अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पर 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आप बीती ये है, ये बिधूड़ी और उसकी धर्मपत्नी है। इनसे सुन लो, ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांग है कि कविता जो चार्जशीटेड है जिस पर मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है? जोंटवाड़ा में दर्ज है। और एक महिला के फ्लैट और जमीन पर कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृह मंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और एसआई पेपर रद्द करें। अपना नाम बताओ और क्या घटनाक्रम हुआ पूरा बताओ। मास्क हटा लो, मास्क हटाओ, मास्क थोड़ा तेज बोल देना। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। चलो जैसे आप कंफर्टेबल हो बोल दो आप। बस ठीक है। लाउडली बोलना बेटा। ये मंजू शर्मा है, इसके पिताजी का नाम मूलचंद शर्मा है, थाना गाजी के रहने वाले हैं। इसके पिताजी भी पुलिस में हैं, जयपुर में ही पोस्टेड है। उसने सब इंस्पेक्टर, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की मैं भी पुलिस में हूँ, कोई बात है तो मेरे को बता दो। उनकी नहीं मानी और धक्का देकर इसको हिरासत में ले लिया। मैं इसको छुड़ा के इनके घर ले गया तो पिताजी महेश नगर थाने में गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस मंजू शर्मा को मैं उनको सुपुर्द करके आया हूँ। जब मैं लाया हूँ, जब मेरे फोटो भी खींचे उसने भी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, कविता शर्मा ने मेरे से भी जद्दोजहद करने की कोशिश की है। और ये तेरा क्या नाम है? अनीता गुजर, ये रहने वाले बॉली के हैं। ये अभी इसकी शादी हुई है इस बिधूड़ी की, विकास की, और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, जबरन घर में घुसी। बोलो, एक बोलो, आप बोलो ना। आप शुरू कीजिए। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था पीछे बात मत करो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज आई कि हाँ शायद कोई बाहर है। तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी ऊपर से आदेश आए हैं, तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बोलो। मैं उसको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ कि किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी पे बिठा दिए कि हाँ जी हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर रोड़ी बाबा आए, उन्होंने
बोला कि आप गाड़ी से उतरो, ऐसे कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सपने में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि आखिर क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया है। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया, और सब ऐसे सस्पेक्ट की जैसे देख रहे हैं, सब फोन कर रहे क्या हुआ, तो ऐसे क्यों हुई। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कभी किसी चीज़ में मैंने कुछ किया भी नहीं, बस मैं ये ऐसा ही रद्द को लेके मैं थोड़ा सा इसमें वो हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट वगैरह देख ली, रिपो पोस्ट कर दी कुछ चीज़ें, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। पोस्ट करने मात्र सोशल मीडिया पे आपने जो पोस्टर लिखा है पुलिस ने आपको एक्शन लिया। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी इन सब चीज़ों में, मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया अभी नहीं। वो तो पापा आए, मुझे वहाँ से लेके मुझे घर लेके आए, छोड़ के आए। क्या पोस्ट डाला था आपने? पोस्ट क्या डाला था आपने? ऐसा ही बस ऐसे ही भर्ती रद्द कर। को लेके केवल मात्र 2 घंटे आप बाद कितनी देर तक गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने के बाद में भी क्या आपके लोगों की कोई बातचीत हुई है? मैंने उनसे पूछा था गाड़ी में भी कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात है कि नहीं है, क्या मुझे लेके जा रहे हो। उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता, हमारे पर आ देते। मेरे पापा ने सुनते ही वो महेश नगर थाने में चले गए, उनको टेंशन हो गई। मेरी मम्मी टेंशन में अलग से थी, इतनी रात को आई, क्या करके आई है, क्या हुआ। सर ऐसे परेशान करेंगे अगर मैं सही चीज़ के लिए अगर ऐसे बोल रही हूँ और मुझे ऐसे परेशान करेंगे। सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद नया एग्जाम किया था, मैं तो इस चीज़ से बाहर हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, कोई बात वो आ जाएगा। तो कितने बजे आई थी पुलिस? बताओ विकास, तुम इधर आए थोड़ी सी। बताओ विकास, बताओ जल्दी क्या हुआ। बोलो बोलो। 1 मिनट भाई रुक जाओ, उधर कर दो। बैठ जाओ। हाँ ठीक है। मोबाइल वाले मत करो यार, सारे लोग साइलेंट रह जाएंगे एक बार। हाँ निर्मल कट करके लगाना। वाइफ और विकास दीदी सो गए थे 11 बजे, गेट हमारा लॉक हो जाता है 9 बजे, 11 बजे गेट खोल के आए थे पुलिस वाले, कुछ ऊपर आके हमारे गेट पे न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या। और बहुत गंदी गंदी गालियाँ वगैरह थे, गेट की लात मारो थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लोग लगा के चले गए। फिर बाबा को किसी ने इंतजाम किया तो वो आए थे हमारे पास बताने के लिए। सर मैं बात इतनी सी है कि मैं ऐसा ही बढ़ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोस्त सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोस्त इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और हमारा दोस्त ये है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, एसओजी, पीएचक्यू और एजी ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो वो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। और रात को जब कल ये 11-11:15 बजे ये लोग आए तो गेट फांद कर आए, फिर ऊपर चढ़े तो इन्होंने गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लात मारी, एक खिड़की को पूरा तोड़ दिया। और जब हम डरे हुए सहमे हुए थे तो हम निकले नहीं। मैंने मेरे मित्र को सूचित किया, उन्होंने किरोड़ी बाबा को सूचित किया, तब जाके बाबा आए और तब तक वो बाहर से लोग आके चले गए थे। हमारा दोस्त इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बस इतना सा दोस्त है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या। कि एसआई भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ, हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट वो चक्कर चलाना है तो उन आरपीएससी के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम एसओजी ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है, उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप। कल दर्जनों छात्रों को अलग अलग जगह से उठाया, हर छात्र की क्या यही समस्या है क्या कि वो आंदोलन का हिस्सा है। 9 लाख स्टूडेंट है, ने जांच मार्च में आरंभ कर दी थी, सारी रिपोर्ट दे दी, अब क्या बच गया।
अब कुछ नहीं बचा। और इंटेलिजेंस के सारे इनपुट गलत हैं। वो देते हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे, मुख्य प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को आ रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमारा नहीं है क्या? हम नहीं चाहते क्या कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए। बेरोजगारी तभी तो खत्म होगी, इन्वेस्टर आएंगे तो। हमारा तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। गलत इनपुट जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और सारी गलत सूचनाएं भेजती है। और उस तरीके से हमारे पास फोन आते हैं और फोन आके डराया धमकाया जाता है। मुकदमों में बताया जाता है कि ऐसे कर देंगे, पूरा तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे, नाक रगड़ लोगे तो भी तुम एग्जाम में बैठने लायक नहीं रहोगे। तो हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम इन भर्ती परीक्षा 8-10 दिन में 3 तरह के प्रतिनिधिमंडल मेरे को मिले। एक दिन राज्य भर के 250-300। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का। उन्होंने उनकी भी कुछ मांगे थी। मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा। उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा, ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो। तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी कल। हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लिखे लोग हैं, ये डॉक्टर केजरीवाल के उत्साह पर राइजिंग राजस्थान को विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो CMO, CM और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृहमंत्री जी को सारी बात बता दी। माननीय गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास बिधूड़ी जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुंची कविता शर्मा की अगुवाई में। इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुंचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है। ये फर्जी भर्ती है इसकी। ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। और DCP संजीव नैन ने इसकी जांच की थी। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच ATS ने की है और ATS ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 CC या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कुंवारी है, ये थानागाजी की रहने वाली है, अपने सब इंस्पेक्टर RS की परीक्षा सब इंस्पेक्टर RS की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पर 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आपूर्ति ये है, ये बिधूड़ी और उसकी धर्मपत्नी है। इनसे सुन लो, ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांग है कि कविता जो चार्जशीटेड है जिस पर मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है? जोंटवाड़ा में दर्ज है और एक महिला के फ्लैट
और जमीन पे कब्जा कर रखा है, वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। तो उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा, तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृह मंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है, उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और एसआई पेपर रद्द करें। अपना नाम बताओ और क्या घटनाक्रम हुआ पूरा बताओ। मास्क हटा लो, मास्क हटाओ, मास्क थोड़ा तेज बोल देना। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। चलो जैसे आप कंफर्टेबल हो बोल दो आप। बस ठीक है। लाउडली बोलना बेटा। ये मंजू शर्मा है, इसके पिताजी का नाम मूलचंद शर्मा है, थाना गाजी के रहने वाले हैं। इसके पिताजी भी पुलिस में हैं, जयपुर में ही पोस्टेड है। उसने सब इंस्पेक्टर, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मैं भी पुलिस में हूँ, कोई बात है तो मेरे को बता दो। उनकी नहीं मानी और धक्का देकर इसको हिरासत में ले लिया। मैं इसको छुड़ा के इनके घर ले गया तो पिताजी महेश नगर थाने में गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस मंजू शर्मा को मैं उनको सुपुर्द करके आया हूँ। जब मैं लाया हूँ, जब मेरे फोटो भी खींचे उसने मेरी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, कविता शर्मा ने मेरे से भी जद्दोजहद करने की कोशिश की है। और ये तेरा क्या नाम है? अनीता गुजर, ये रहने वाले बॉली के हैं। ये अभी इसकी शादी हुई है इस विदुरी की, विकास की, और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, जबरन घर में घुसी। बोलो, एक बोलो, आप बोलो ना। आप शुरू कीजिए। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था पीछे बात मत करो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज आई कि हाँ शायद कोई बाहर है। तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी ऊपर से आदेश आए हैं, तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बोलो। मैं उनको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ कि मुझे किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ जी हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर रोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी उतरो, ऐसे कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सपने में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने तो क्या किया। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया। और सब ऐसे सस्पेक्ट की जैसे देख रहे हैं, सब फोन कर रहे क्या हुआ, तो ऐसे क्यों हुई। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कभी किसी चीज़ में मैंने कुछ किया भी नहीं। बस मैं ऐसा ही रद्द को लेके मैं थोड़ा सा इसमें वो हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट वगैरह देख ली, रिको पोस्ट कर दी कुछ चीज़ें। मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। पोस्ट करने माफ सोशल मीडिया पे आपने जो पूछा इसका भी पुलिस ने आपको बैच ली है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी इन सब चीज़ों में। मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। उन्होंने कुछ बताया अभी नहीं। वो तो पापा आए, मुझे वहाँ से लेके मुझे घर लेके आए, छोड़ के आए। क्या पोस्ट डाला था आपने? पोस्ट क्या डाला था आपने? ऐसा ही बस ऐसे भर्ती रद्द कर। केवल मात्र 2 घंटे आप बाद। कितनी देर तक गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने के बाद में भी क्या आपके दोनों की कोई बातचीत हुई है? उन्होंने
मैंने उनसे पूछा था गाड़ी में भी कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात है कि नहीं है, क्या मुझे लेके जा रहे हो। उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता, हमारे पर चढ़ा देते। मेरे पापा ये सुनते ही वो महेश नगर थाने में चले गए। उनको टेंशन हो गई, मेरी मम्मी टेंशन में अलग से थी। इतनी रात को आई, क्या करके आई है, क्या हुआ। सर ऐसे परेशान करेंगे अगर मैं सही चीज़ के लिए अगर ऐसे बोल रही हूँ और मुझे ऐसे परेशान करेंगे। सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद नया एग्जाम किया था, मैं तो इस चीज़ से बाहर हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, कोई बात वो आ जाएगा। आपको कितने बजे आई थी पुलिस? बताओ विकास, तुम इधर आए थोड़ी सी। बताओ विकास, बताओ जल्दी क्या हुआ। बोलो बोलो। एक मिनट भाई रुक जाओ, उधर कर दूंगी। बैठ जाओ। हाँ ठीक है। मोबाइल वाले मत करो यार, सारे लोग साइलेंट रह जाएंगे एक बार। हाँ निर्मल कट करके लगाना। वाइफ और विकास से दूरी। उनसे सो गए थे 11 बजे, गेट हमारा लॉक हो जाता है 9 बजे। 11 बजे गेट खोल के आए थे पुलिस वाले, ऊपर आके हमारे गेट पे न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या। और बहुत गंदी गंदी गालियाँ वगैरह थे, गेट की लात मारो थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लोग लगा के चले गए। फिर बाबा को किसी ने इंतजाम किया तो वो आए थे हमारे पास बताने की। सर मैं बात इतनी सी है कि मैं SI भर्ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोस्त सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोस्त इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और हमारा दोस्त यह है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, SOG, PHQ और AG ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो वो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। और रात को जब कल ये 11-11:15 बजे ये लोग आए तो गेट फांद कर आए, फिर ऊपर चढ़े तो इन्होंने गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लात मारी, एक खिड़की को पूरा तोड़ दिया। और जब हम डरे हुए सहमे हुए थे तो हम निकले नहीं। मैंने मेरे मित्र को सूचित किया, उन्होंने किरोड़ी बाबा को सूचित किया, तब जाके बाबा आए और तब तक वो बाहर से लोग आके चले गए थे। हमारा दोस्त इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बस इतना सा दोस्त है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या। कि SI भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ, हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट वो चक्कर चलाना है तो उन RPSC के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम SOG ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है, उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप। कल दर्जनों छात्रों को अलग अलग जगह से उठाया, हर छात्र की क्या यही समस्या है क्या कि वो आंदोलन का हिस्सा है। 9 लाख स्टूडेंट है, ने जांच मार्च में आरंभ कर दी थी, सारी रिपोर्ट दे दी, अब क्या बच गया। अब कुछ नहीं बचा। और इंटेलिजेंस के सारे इनपुट गलत हैं। वो देते हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे, प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को आ रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमारा नहीं है क्या। हम नहीं चाहते कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए। बेरोजगारी तभी तो खत्म होगी, इन्वेस्टर आएंगे तो। हमारा तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। गलत इनपुट जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और सारी गलत सूचनाएं भेजती है। और उस तरह से हमारे पास फोन आते हैं और फोन आके डराया धमकाया जाता है, मुकदमों में बताया जाता है कि ऐसे कर देंगे, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे, नाक रगड़ लोगे तो भी तुम एग्जाम में बैठने लायक नहीं रहोगे। तो हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम इन भर्ती परीक्षा 8-10 दिन में 3 तरह के प्रतिनिधिमंडल मेरे को मिले। एक दिन राज्य भर के 250-300। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का। उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा। उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी कल। हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने रिपोर्ट दी कि ये जो
चाहे किसान है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लीडर लोग हैं, ये डॉक्टर पिरोजलाल के उत्साह पर राजस्थान को में विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृहमंत्री जी को सारी बात बता दी। माननीय गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास बिधूड़ी जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुंची कविता शर्मा की अगुवाई में, इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुंचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कवारी है ये थाना गाजी की रहने वाली है, अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पर 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आप बीती ये है, ये बिधूड़ी और उसकी धर्मपत्नी है, इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांग है कि कविता जो चार्जशीटेड है जिस पर मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है? जोंटवाड़ा में दर्ज है और एक महिला के फ्लैट और जमीन पर कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। तो उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृहमंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हुआ। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है को गिरफ्तार नहीं हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और एसआई पेपर रद्द करें। डॉक्टर चूक कैसे हो गए? डॉक्टर अधिकारी रखिए, चूक कैसे हो गए? डॉक्टर अपना नाम बताओ और क्या घटनाक्रम हुआ पूरा बताओ। मास्क हटा लो, मास्क हटाओ, मास्क थोड़ा तेज बोल देना। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। चलो जैसे आप कंफर्टेबल हो बोल दो आप। बस ठीक है। लाउडली बोलना बेटा। ये मंजू शर्मा है, इसके पिताजी का नाम मूलचंद शर्मा है, थाना गाजी के रहने वाले हैं। इसके पिताजी भी पुलिस में हैं, जयपुर में ही पोस्टेड है। उसने सब इंस्पेक्टर, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की मैं भी पुलिस में हूँ, कोई बात है तो मेरे को बता दो।
उनकी नहीं मानी और धक्का देकर इसको हिरासत में ले लिया। मैं इसको छुड़ा के इनके घर ले गया तो पिताजी महेश नगर थाने में गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस मंजू शर्मा को मैं उनको सुपुर्द करके आया हूँ। जब मैं लाया हूँ, जब मेरे फोटो भी खींचे उसने मेरी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, कविता शर्मा ने मेरे से भी जद्दोजहद करने की कोशिश की है। और ये तेरा क्या नाम है? अनीता गुजर, ये रहने वाले बौली के हैं। थोड़ा पीछे हो। ये अभी इसकी शादी हुई है इस विदुरी की, विकास की, और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, जबरन घर में घुस। बोलो, एक एक बोलो, आप बोलो ना। आप शुरू कीजिए। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था पीछे बात मत करो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज आई कि हाँ शायद कोई बाहर है, तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी ऊपर से आदेश आए हैं, तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि